वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने हाल जुलेखा जाना था कि कैसे जुलेखा अपना सब कुर्बान करके आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की राह में इंतजार पर दर दर की ठोकरें खाती, सड़कों पर घूमती रहती और आपको नाबीना हालत में भी देख लेती थी। देखते हैं जुलेखा की मोहब्बत अब कहाँ पहुंची थी इस प्रोग्राम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जुलेखा पूरी तरह से अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो आपका इंतज़ार भिखारियों की तरह रास्ते पर बैठ के किया करती थी और वो नाबीना हो गई थी और काफ़ी ज़ईफ़ भी। मोहब्बत की हालत में इस तरह से गुमशुदगी हासिल हो गई थी उसे कि वो खुद को भी पहचानना भूल चुकी थी। ना अब उसके पास कसर था ना गुलाम। अकेली और तन्हा मोहब्बत में यहाँ से वहाँ घूमती रहती। कोई भी चोर या कोई और शख्स अगर ये कह देता कि आज यूसुफ यहाँ से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, तो जुलेखा उस पर अपनी बची कुची जो भी नियामत रहती वो उसे दे देती थी। जुलेखा जब इस तरह से गुजर रही थी तो वो आमून से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हमेशा दुआएं करती थी और कहती थी कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसे मिला दें, लेकिन वो बुत किसी की नहीं सुनता। इस पर जब धीरे धीरे जुलेखा अल्लाह के नज़दीक होने लगी और एक मर्तबा या सनमी के बदले जब उसके मुंह से या समदी निकल गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने लगी और वो उस परवरदिगार से दुआ करने लगी जिससे मदद यूसुफ भी हासिल करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल करके जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया। उसका ये कहना था कि जिस अल्लाह की इबादत यूसुफ करते हैं, जिसने यूसुफ को इतना खूबसूरत बनाया है, वो परवरदिगार कितना खूबसूरत होगा। इस पर एक बार का एक किस्सा ऐसे पेश आता है कि जुलेखा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसी रास्ते पर इंतज़ार करती है और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरते हैं तो आपको देख नहीं पाती, लेकिन दूर से ही उनको यूसुफ नाम से पुकारने लगती है। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुमान होता है कि ये वही औरत है जो मेरे ख्वाब में आती है। आप वहाँ रुक जाते हैं और उस औरत को इधर उधर देखने लगते हैं, तलाशने लगते हैं, मगर वो नहीं मिलती। इतने में आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वहाँ पर आ जाती हैं और वो उस औरत से जाकर मिलती हैं। इस पर जुलेखा कहती है कि मुझे आपसे यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो क्या आप यूसुफ हैं? इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कहती हैं कि मैं उनकी शरीके हयात हूँ, और ये सुनकर जुलेखा वहाँ बेहोश हो जाती है और उस बेहोशी की हालत में आप यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे तब भी नहीं पहचान पाते और तब उसको अपने कसर के अंदर वो सहारा देते हैं। आप याकूब अलैहिस्सलाम का भी हाल जुदाई में अपने बेटे की बिगड़ता और बेहाल होता जा रहा था। आप याकूब अलैहिस्सलाम मुसलसल रोते रहते थे और हमेशा याद करते रहते थे। अब तो वहां कनाज शहर में गंदुम भी नहीं बची थी। भूख से भी लरज उठे थे उस शहर के तमाम लोग। तो आपने हिदायत दी अपने बच्चों को की कि आप सारे के सारे लोग उस शहर में जाएं जो इस कहत से जीत रहा है, यानी कि मिस्र में। मिस्र से कुछ गंदुम को फरोख्त कर लें और 10 भाई उस गंदुम की तलाश के लिए मिस्र गए। आगे देखते हैं कि क्या रहता है। कहत की वजह से आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। कनाज शहर में कहत की वजह से काश्तकारी नहीं होती, ना कोई गंदुम फरोख्त रहती है। इस पर आप याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को और तमाम लोगों को हिदायत देते हैं कि आप सब लोग वहाँ जाएं जहाँ पर इस कहत से निजात है, यानी कि मिस्र में वहाँ का फरमा रवा बहुत रहमदिल और निहायत बहुत अक्लमंद है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो वह आपको शायद गंदुम फरोख्त कर दे आपकी कोई बेहतरीन या अजीज चीज़ को रख कर। इस बात से सुनकर कनात के शहर एक काफिला लेकर रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो दरवाजे पर उनको रोक लिया जाता है और एक सनद के अंदर उन सब के बारे में लिख लिया जाता है। उस सनद को जब मालिक पढ़ते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि कनात शहर से आए 10 भाई यकीनन याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे हैं, यानी कि बनी इसराइल हैं और ये यूसुफ के भाई हैं। इस बात पर वो सनद लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके भाई आए हैं। लगता तो यही है कि शायद ये 10 भाई आपके याकूब अलैहिस्सलाम के भाई बंद हों। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उनका इस्तकबाल करो और उनको इस कसर में लेकर आ जाओ। मालिक उनको 10 भाइयों को कसर में ले आते और तमाम काफिले वाले उस वक्त गंदुम फरोख्त कर लेते हैं। वो 10 भाई मालिक से बार बार सवाल करते हैं कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, ना कि यहाँ के फरमा रवा को।
इस पर मालिक कहते हैं कि यहाँ के अमीर आपसे मिलना चाहते हैं, जिनका नाम है युजारसीफ। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको झरोके से देख रहे होते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। कसरे में अपने भाइयों को आता देखकर इतने सालों की जुदाई के बाद आप यूसुफ अलैहिस्सलाम वो सब कुछ भूलकर भी उनको मुआफ़ कर देते हैं और उनको देखकर रोने लगते हैं। इस पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालिक कहते हैं कि आपको एक मर्तबा उनसे मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं को कैसे इनसे दूर रखूँगा। फिर भी हिम्मत बटाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से मिलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको वो कोई भी नहीं पहचान पाता। सब आपको अमीर ही समझते हैं, कोई ये नहीं जानता कि युजारसीफ है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात पर उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम 10 भाइयों के बारे में बहुत सुना है, क्योंकि तुम याकूब नबी की औलाद हो। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये सही है। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ही जिक्र करके पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे भाई यूसुफ के साथ कुछ हुआ था? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, उन्हें भेड़िया खा लिया था। लेकिन अपने गुनाह को वो तब भी कबूलते नहीं हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात पर थोड़े से गमगीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम की याद आ जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब की बार अगर तुम्हें गंदम की ज़रूरत हो तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर ज़रूर आना। इस पर वो लोग राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर लेकर आएंगे। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से मिलकर मुसलसल रोते रहे, मगर ये जाहिर नहीं होने देते कि मैं यूसुफ हूँ। और आपने बाबा के बारे में, बिन्यामीन के बारे में उन अपने दरसों भाइयों से पूछते। अब आप समझ सकते हैं कि हाले यूसुफ, हाले जुलेखा और हाले याकूब कैसा रहा होगा। बकाया किस्से में आगे की दास्तान को पेश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बुनियाद इस्लाम तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।